अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी मटन कोरमा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और टेस्टी बनेगी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दही और मसाले हम मटन में अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे मैरिनेट होने रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। तब तक हम दूसरे मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून शाहज़ीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, जायफल लेंगे 1 छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी जावित्री। इन्हें हमें ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो सभी चीज़ें हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके हम इसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे बाद हम एक पतीली गरम करने रख देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज भी हमारी गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। तो ये सारी प्याज मैंने निकाल दिया। अब हम ठंडा करके इसे मिक्सर में ग्राइंड करके पीस लेंगे। अब उसी तेल में हम ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची और 1 स्टार फुल। और उसी तेल में हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन को मैंने अच्छी तरह से 2 घंटे तक मैरिनेट कर लिया है, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो बढ़ जाएगा, सभी मसाले अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। तो अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेना है इसी तेल में। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 गिलास जितना पानी। तो ये मसाले का ही बचा हुआ पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये टोटल मैंने 1.5 गिलास जितना पानी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मटन जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए तेल भी रिलीज़ होने लगा है, हल्का हल्का इसमें पानी है अभी। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज को पीस लिया था वो। तो देखिए मिक्सर में हमें प्याज को इस तरह से पीस लेना है, या आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं प्याज को। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पर। तो 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गरम मसाले पीसे थे, वो जो उसका पाउडर हमने बनाया था, वो पूरा पाउडर हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे। और अच्छी तरह से मैंने 1.5 मिनट तक मसाले को भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। जैसे हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास जितना मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम ढक कर रख देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारी ग्रेवी भी बन जाए।
और 4 से 5 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था। और ये देखिए तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, ग्रेवी भी हमारी तैयार है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं केवड़ा वाटर खुशबू के लिए। मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा चाहते हैं तो उसमें आप केवड़ा वाटर 4-5 बूंदे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने गैस की फ्लेम बंद कर ली और गर्मा गर्म इसे कर लिया सर्व। और ये हमारा देगी मटन कोरमा बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। रिच एकदम ग्रेवी इसकी तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।